दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर, आसन लग जाता था, बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगाकर लाकर दे, थाली कोई सजाकर लाकर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भरकर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जीने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भरकर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भरकर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उस पे घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल नहीं सकता। स्वयं का जल भरकर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खाकर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भरकर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी लाकर देती है, पति पानी लाकर देता है, बेटा पानी लाकर देता है, बहू पानी लाकर देती है, पोता पोती पानी लाकर देते हैं, नाती पंती पानी लाकर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी लाकर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी लाकर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी।
भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहां पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहां का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या पहले के समय में अपना पानी का गिलास, लोग जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था, तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते, कुएं से भले, बावड़ी से भले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो दो जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, यह हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। दो जल। जब हम भगवान शंकर की भक्ति को करते हैं, किसी भी रूप में करें और किसी भी तरह से, जब हम भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं, तब शास्त्र कहता है कि आप स्वयं भगवान शिव की भक्ति नहीं कर रहे थे, भगवान शंकर स्वयं आपके हृदय में विराजमान होकर, भगवान शिव स्वयं आपके हृदय में निवास करकर शिव भक्ति की प्रेरणा दी। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, अवस्था कोई भी, प्रेशर खोलिए, प्रेशर सब दूर कर, अवस्था कोई भी, किसी भी अवस्था, किसी भी अवस्था में हम जब भगवान शिव को भजते हैं, भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारते हैं, किसी भी अवस्था, तो शास्त्र कहता है कि केवल वही अवस्था ही नहीं, हमारे जीवन में हम जितनी बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे या ले चुके होंगे, वो हमारे जन्म भी हम किसी भी अवस्था में भगवान शंकर की भक्ति कर कर संभाल सकते हैं, किसी भी अवस्था। पर आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर, शिव तत्व को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर जाना चाहता है। थोड़ा सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा को सुनो। लंकाधिपति रावण अपने विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला। और लंकाधिपति रावण जब विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला, उसका विमान उड़ते 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 उड़ते
कैलाश पर्वत के ऊपर आया। और विमान जब उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत की ओर आया तो कैलाश पर्वत के ऊपर विमान रावण का नहीं जाता। रावण का विमान स्थिर हो गया, रुक गया, पर कैलाश पर्वत पर से रावण का विमान उड़ नहीं पाया। और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया, रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। व्यक्ति को क्रोध आने के 3 कारण हो जाते हैं। जाते हैं 3 कारणों से क्रोध व्यक्ति का हो जाता है, 3 कारणों से व्यक्ति का क्रोध हो जाता है। पहले नंबर पर जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, ऐसे भोजन को यदि मनुष्य ग्रहण कर रहा है, मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्रोध बढ़े, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। साउंड सेट कर दो भाई। उसके अंदर भोजन करने पर, तामसी भोज ग्रहण करने पर, बेकार भोजन ग्रहण करने पर उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ती चली जाए, क्रोध उसके अंतर्गत बढ़े, क्रोध बढ़ता चले जाए। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं, उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, उस भोज के कारण बस हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया, हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हमको लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, और मेरे पास में ये पद प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, बेकार भोजन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले नंबर का है हमारा भोजन। दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हुआ। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं जसपुर की, मेरी सारी जीजियों से मेरा निवेदन है, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं उन जीजाओं से निवेदन है कि क्रोध को आने से पहले विचार कराना है कि ये क्रोध आ तो रहा है, इस क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध क्यों है,
ये क्रोध के आने का कारण क्या है? ये क्रोध आ क्यों रहा? किस लिए? इसलिए हमारे यहां शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की रेखा में वो कार्य होता जाए। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया, और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने ये विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहां से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया? वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है? किस लिए रुक जाता है विमान कैलाश पर? क्यों कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका? क्यों रुका? लंका के राजा रावण के भीतर ये थोड़ा सा अभिमान, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ी सी अभिमतता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमान बहुत क्रोध उत्पन्न कर दिया। बहुत क्रोध आने के 3 कारण बताए, क्रोध के 3 कारण निश्चित किए। क्रोध आने के 3 कारणों का निश्चितता करेंगे कि क्रोध के 3 कारण हैं। पहला, हमारा किया गया भोजन। दूसरे नंबर पर हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहम। और तीसरे नंबर पर है हमारी जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने मन में विचार करा है, वो पूर्ण ना। अच्छा, शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है कि किसी से आप इतनी आस क्यों लगा रहे? किसी से आस क्यों लगा रहे? किसी से इतनी आस क्यों लगा? संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, तो शिव महापुराण की कथा करती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा, हमने मन में जो विचार करा, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाए। ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, ये बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है, और माँ बाप बेटे से आस लगाकर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए, और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं, तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले।
कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं, मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तेरे चरणों की विनती में, तेरे चरणों के अधीन होकर मैं अपने जीवन को जीऊं, किसी के आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रितता धारण कर नहीं, किसी पे आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रित होकर मेरा जीवन ना, मैं तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकूं। यदि हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, नातों में, रिश्तों में, परिवार में या किसी अपनों से आस जोड़कर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जरूर जाए, वो टूट जाए। पर महापुराण की कथा कहती है जब हमने आस उस देवादिदेव महादेव से लगा है, आस अगर परमात्मा से लगी है तो वो टूटने वाली नहीं है। दुनिया की आस टूट जाएगी पर परमात्मा की आस नहीं टूटेगी। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि यह कैलाश पर्वत है। महापुराण की कथा प्रेरणा देती है, भगवान शंकर की कथा प्रेरणा देती है, बताती है भगवान शिव की कथा। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, महापुराण की कथा कहती है उतना विशाल मेरे देवादिदेव महादेव का दिल भी है। जो कैलाश की शरण में आता है वो शंकर के हृदय में आकर निवास करता चला जाता है, शिव के हृदय। क्रोध आने के 3 कारण बताए गए हैं। पहले नंबर का कारण क्रोध आने का है हमारा भोजन। सात्विक करिए, अच्छा भोजन ग्रहण करिए, गलत भोजन का त्याग करिए। दूसरे नंबर का है हमारे भीतर की अभिमत्ता, अहंकार। हमारे अंदर कितना भी अभिमान हो, हमारे भीतर जो अभिमान आ रहा है, अभिमत्ता आ रही है, अहंकार आ रहा है, इसका त्याग करते हैं। अगर अभिमान हमारे भीतर आता चले गया, अहंकार हमारे भीतर आता चले गया, तो ये अभिमान हमें क्रोध की उत्पत्ति करा दे, क्रोध को प्रकट करा दे, क्रोध की उत्पत्ति करा दे। खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको सुधारो, माइक को बहुत खींचना पड़ रहा है, तब आवाज निकल रही है। फिर तीसरे नंबर का है हमारा आस, हमारा विश्वास। हम जिससे आस लगाकर बैठे हुए हैं वो आस जब टूटी है तो फिर क्रोध ने उत्पत्ति, फिर क्रोध की उत्पत्ति, क्रोध बढ़ गया। रावण को अभिमान के कारण गुस्सा आ गया, अभिमत्ता के कारण क्रोध आ गया। और कैलाश पर्वत पे से रावण जा रहा था, रावण के जाते जाते विमान रुक गया और विमान आगे नहीं गया, रुका। रावण को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया रावण को, बहुत। और रावण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध रावण के अंतर्गत आ गया कि रावण उसी पल, उसी क्षण उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर फेंकने लगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। और जैसा रावण को क्रोध आया ना अभिमत्ता के कारण, अहंकार के कारण, वैसा ही क्रोध आपको भी आता है। वैसा क्रोध संसार के कई मनुष्य को आता है। उसकी अभिमत्ता के कारण पत्नी ने चाय बनाकर लाकर दी, गिलास में चाय लाकर दे दी, और जरा सा क्रोध आया और उसने गिलास का चाय उठाकर बाहर किया।
भोजन लगाया गया, थोड़ा सा उसमें नमक कम पड़ गया, मिर्ची कम पड़ गई, थोड़ा सा उसमें सामान कम पड़ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, भोजन की थाली उठाई थी। क्रोध अभिमतता की, शायद भारत के संतों ने, इस भारत भूमि के संतों ने इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम। सबसे बड़ा संयम है अपने क्रोध का संयम, क्रोध का संयम। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा और कैलाश पर्वत जब उठने लगा, रावण हिलाकर थक गया, पर कैलाश पर्वत रावण से हिलता तक नहीं है, उठता तक उठ ही नहीं, उठा ही नहीं। और रावण को लगा कि इस पर्वत को तो मैं फेंक सकता हूं, इस पर्वत को तुम उठाकर डाल दूंगा, इस पर्वत को तुम उठाकर फेंक दूंगा, इस पर्वत को तो मैं उठाऊंगा और फेंक दूंगा। पर रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठा नहीं सका, उठा। रावण उस पर्वत को हिला नहीं सका, उठाना। पास में नंदी बैठे हुए थे, नजदीक में नंदी बैठे, और नंदी ने देखा कि रावण बहुत देर से लगा हुआ है पर इससे पर्वत उठ नहीं, ये पर्वत इससे हिला नहीं है, ये पर्वत इससे उठा नहीं। तब नंदी ने रावण को अपने पास में बुलाया और रावण को बुलाकर नंदी ने कहा, इस पर्वत को हिलाने की जरूरत नहीं है और पर्वत को उठाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, भगवान शंकर का भजन करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, उससे भिन्न करो। जैसे राम जी समुद्र को सुखाना चाहते हैं, पर समुद्र देवता से जाकर कह दिया गया कि आप राम जी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, उनसे विनती करो। उनसे विनय करो, उनसे निवेदन करो, उनसे प्रार्थना करो। नंदी ने भगवान शंकर के सम्मुख में बैठे हुए नंदी ने उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी लंकापति रावण को बुलाकर कहा कि अगर ये शिवलिंग नहीं हिल रहा, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत अगर तुमसे नहीं उठ रहा है, अगर ये कैलाश हिल भी नहीं रहा और ये कैलाश पर्वत अगर तुमसे हिल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, तो एक काम करो, तुम शंकर की स्तुति करना प्रारंभ, शिव की स्तुति करिए, शंकर की प्रार्थना करिए, शंकर से विनय करिए, शिव से निवेदन करिए। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमतता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग
शिव भक्त बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता। मन नहीं लगता। और कई कई लोग ऐसे आकर बैठे हुए हैं कि कल रात भर पानी गिरा, पूरी रात बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा भी चली और पानी भी गिरा। पंडाल के अंदर कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां उस पानी में भी, उस हवा में भी, उस बारिश में भी पूरी रात पन्नी बिछाकर, उस पे अपनी दरी बिछाकर पूरी रात बस केवल कथा के लिए पड़ी रही, सोती रही और बाबा का भजन करती रही पूरी रात। पूरी रात आप अपने अपने घर में सो रहे थे और वो पंडाल में बैठे, पंडाल भी हवा में, तेज आंधी चले, तूफान चले, हवा चले और बहुत बहुत गर्जना बादल करें तो सब उस पर आश्रित होकर सो, विश्वास। और ना जाने कहां से आए हैं और दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि बस भगवान की कथा सुनना है, बाबा से विनय करना है, बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, उस कथा को अपने दिल में होगा कथा। और देती है। और कई कई लोग ऐसे भी हैं कथा में बैठे हैं कि बस बैठना है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है तो जरा देख लें कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या करना है, दिल नहीं लग पा रहा। बस समय 1 बजे से 4 बजे तक का समय है तो वो समय निकल जाए, अपन अपने घर जाएं, फिर आराम करें, फिर वापस सुबह जाएं, समय नहीं निकाल। दिल लगाओ बाबा से। और जिसने हृदय से, दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, पंडाल में बैठकर बाबा की स्तुति कर कर, झोली पसार कर मांग लिया, उसका पत्र 3 महीने में वापस व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप दिल से उससे प्रार्थना तो करो। एक पत्र है, कितना सुंदर देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति, मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक, आकाशवाणी चौक। मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चा दानी का ऑपरेशन कराया। पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चा दानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी। फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर, आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं, बचने के चांस नहीं। अब करें तो करें क्या, किससे कहें? तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी
और रायपुर में कथा चल रही। एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। एक दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा, बाबा लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूं और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हो। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूं, शंकर के मंदिर को साफ करती हूं, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूं और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूं। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता है। और ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, शंकर की उदारता। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता, उसकी उदारता के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक वो कृपा ना करे तब तक शिव की कृपा के बिना, शंकर की उदारता के बिना, शिव की उदारता के बिना ये सब शून्य है। आप जिस भरोसे पर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव को 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शिव उस जल को स्वीकार करता है। मेरा देवाधिदेव महादेव उस जल को स्वीकार करता है। भगवान और भाव दोनों में अंतर है। भगवान को पाने के लिए पूजा की जरूरत हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को भजना है तो पूजन की जरूरत होगी, सामान की जरूरत होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। आप जितना शुद्ध भाव, जितना हृदय से जितना शुद्ध भाव आप रखेंगे, भगवान वैसा प्राप्त होता चलेगा। केवल भाव की नंदी रावण को समझा रहे हैं, रावण ये पर्वत उठाने की जिद मत कर, ये पर्वत तुझसे उठने वाला नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, तुझसे नहीं उठेगा, तू उसको उठा नहीं पाएगा, तू उठा नहीं सकता, तेरे बस का है नहीं। एक काम कर, शिव की भक्ति करना प्रारंभ कर। शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ा भी कि अब भी तुझे प्रमाण मिल जाए। एक महिला बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें घुटने बदलना पड़ेंगे और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए। मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी आप ही हैं ऐसे हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिला। मेरा नाम मिथिला जायसवाल, पति हेमंत जायसवाल, जिला शक्ति, आ जाइए, आ जाओ, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, ग्राम जोंगरा की रहने वाली हूं। 2021 में
मेरे घुटने में दर्द हुआ, चलना फिरना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये घुटने तुम्हारे बेकार हो गए और ऑपरेशन का कर दिया। अब किस पर आश्रित हो? आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, वो शंकर का एक रूप है, मैं डॉक्टर को शिव का रूप मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करी, पर आराम नहीं लग पाया। तब आपने जो शिवरात्रि के सरसों के फूल का उपाय बताया था, वो सरसों के फूल वाला उपाय करना प्रारंभ करा और उस फूल को चढ़ाना, जल चढ़ाना, शंकर का चढ़ा हुआ जल को पीना और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मुझे घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे घुटने पूर्ण तरह से, मैं आज बाबा के पंडाल में बैठकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर करी कि मुझे घुटने नहीं बदलना पड़ा। जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा प्रबल होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, फिर शंकर मिल जाता है, फिर शिव प्राप्त हो जाता है, शंकर मिल जाता है। आ जाओ। बेटा, एक बेटा ले बाबा, एक बेटा चना बेचता है, एक बेटा सब्जी बेचता है और थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 3 से 6 महीने का समय दिया था कि अभी इतने दिन की मेहमान है, पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर ठीक हुआ है और शिवजी पर भरोसा कर 1 लोटा जल समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब स्वास्थ्य, ये विश्वास, ये यदि भरोसा है, विश्वास है, भरोसा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है। ये माइक गड़बड़ है, इसलिए माइक ठीक नहीं। भरोसा पूर्ण है, विश्वास ठीक है, तो शिव क्यों ना, शंकर क्यों ना, शंकर क्यों ना। रावण से कहा, लंकापति रावण से कहा, नंदी ने, नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं कि नंदी बोल रहे हैं, रावण कैलाश पर्वत अगर तुझसे उठा नहीं है, कैलाश पर्वत तुझसे उठ नहीं पाया है, कैलाश पर्वत तू उठा नहीं पाया है, कैलाश पर्वत में अगर तू उठा नहीं सका है, कैलाश पर्वत अगर तेरे से उठ नहीं पा रहा और तू अगर कैलाश पर्वत को उठा नहीं सका तो उठा नहीं पा रहा, तो एक काम कर, अब शिव की आराधना कर, शंकर की भक्ति कर, शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति में लग जा, शंकर की भक्ति में लग जा, शिव की उपासना में लग जा, शिव स्मरण में लग जा, कर शंकर की भक्ति। रावण ने नंदी से पूछा कि नंदी, मेरे जैसे लंका के राजा रावण को तुम कह रहे हो कि शंकर की भक्ति में रमो, क्या तुम शिव की आराधना करते हो? क्या तुम शिव की आराधना करते हो? रावण जैसे ही बोला तो नंदी ने कहा कि शंकर की आराधना का फल क्या है, शिव की आराधना का तात्विक सुख क्या है? हे रावण, तू कैलाश पर्वत बाद में उठाना, अगर मैं जहां बैठा हूं मेरी पूंछ को
अगर तू एक पूंछ का एक बाल अंश मात्र भी उठा देगा तो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर पूरा कैलाश पर्वत उठवा दूंगा। एक अंश मात्र भी अगर तुम उठा दो, एक अंश मात्र भी तुम उठा दो। बहुत सावधानी से जरा स्मरण में लीजिएगा, कथा का चित्तवृत्ति में अपने जीवन में उतारिएगा। अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। उसका बाल बांका करना भी कठिन है। बाबा एक बाल बांका करना भी कठिन है। अगर जो शंकर की भक्ति में, शिव की उपासना में, शंकर की स्तुति में, शंकर के गुणगान में, शंकर के निवेदन में, शंकर के भजन में जो डूबा हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो पाता है, बाल बांका भी नहीं हो सकता। नंदी बहुत सुंदर प्रसंग में रावण की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। दुनिया में धन मिले चाहे ना मिले, संपदा मिले चाहे ना मिले, राज सत्ता मिले चाहे ना मिले, वैभव मिले चाहे ना मिले, परशु महापुराण की कथा कहती है कि अच्छा सलाहकार जीवन में जरूर मिलना चाहिए, अच्छी सलाह देने वाला। और रावण की लाइफ में, लंकापति रावण के पूरे जीवन में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला। केवल रावण को अपनी लाइफ में सलाह देने वाले केवल 3 मिले थे। एक मिली थी मंदोदरी, दूसरे नंबर पर मिले थे विभीषण, और तीसरे नंबर पर मिले थे रावण को सलाह देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सलाह दी रावण को कि रावण तो भगवान की भक्ति कर, भजन कर, स्मरण कर, उनकी शरणागति ग्रहण कर, उनके चरणों में जाकर निवास कर, उनके चरणों में पहुंचकर निवास कर। सलाह बहुत सारा वैभव मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ, कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है, क्या करना है, सलाह दीजिए। जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर, नोच नोच कर खा जाएंगे। क्यों चिंता कर, किस लिए चिंता? मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला
महाराज वो महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं? तब नंदी ने कहा कि विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। विश्वास है तो शंकर है। विष और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है, दोनों में अंतर। विष पिया मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक ना एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद देगा। ये विश्वास होना चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी का भाव करिए, जहां जहां मिले वहां बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने हृदय का भाव से करिए, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। सभी साथ में बोले और बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। सबको साथ में बोलना है, विनय करना है, निवेदन करना है, विनती करना है, साथ में प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाए और बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले, दया करने वाले शिव, जो नित्य दो जल, एक मेरे देवादिदेव महादेव के लिए और दूसरा स्वयं दो जल। एक जल भगवान शंकर को भगवान शिव के लिए समर्पित करें। वो भी हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हमारे जीवन का आनंद देने वाला, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं, दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। पर दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी कठिन चीज एक है, सबसे पहले स्वयं को बदलो।
दुनिया बदलना कठिन नहीं, पर दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। आज हम स्वयं को नहीं बदल पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन को बदलें। हम स्वयं तो बदल नहीं पाते। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। और जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के, सब नीचे हैं, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कल कथा में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है, सबसे बड़ा शिवलिंग है। इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही। कुछ भी प्रयास। अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहां भी लफड़ा हुआ, वहां भी लफड़ा हुआ। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, आनंद का विषय, उसको समझो। एक कितनी बड़ी सुंदर बात कही, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे हो, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल ग्रंथ यहां रखे जाए। सबसे नीचे एक सनातनी, एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी बाइबल रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी कुरान रखी। कोई आया, उसने अपना ये रखा। कोई आया, अपना वो रखा। सारे ग्रंथ रखा गए और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे। देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा गीता नीचे है। उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे गए। उसने समझाया ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण
ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर गिरे। ये सनातन धर्म की मजबूती है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। सलाहकार नंदी ने भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों एक लोटा जल चढ़ाते हो? क्या होगा शिव के मंदिर जाने से? क्या होगा शंकर के पास जाने से? क्या होगा शिव की चौखट पर जाने से? अगर हम इन पत्रों को अगर असलियत में पढ़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे के पांव की नीचे से धूल खस के, और हम कथा करने आए हैं इसलिए इन पत्रों को केवल थोड़ा घुमा फिरा कर पढ़ देंगे, पर असलियत में नहीं पढ़ेंगे। एक बहन ने पत्र में लिखा, मैं शर्मिला देवी, राज्य झारखंड, पोस्ट गढ़वा जिला की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बेटा आया है, बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी लिया। और एक पत्र में इस बहन ने भी बड़ा सुंदर लिखा। मैं पत्र आस्था चैनल पर से कहूंगा, इसको पूरा पत्र आप लोग नहीं दिखाएंगे, जितना हम पढ़े उतना ही दिखाएंगे। मेरा नाम समारी मालाकर है, मेरे पति का नाम सूरज मालाकर है। मैं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लारमुड़ा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो साथ में तो इसको भी लिया। अब दोनों पत्र में बड़ी एक विशेष बात यह है, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां, पत्र आस्था से नहीं दिखा। मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां और दूसरे लोग आकर कहते कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो तुम हमारे धर्म में आओ। हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। सब तरह से उस पर षड्यंत्र रचना प्रारंभ करा। आखिरी में उसने प्रयास भी कर लिया कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे घर में लड़का आ जाएगा। मैं चली भी गई पर प्रयास भी कर लिया, पर लड़का नहीं आया। आखिरी में किसी एक बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करो और वो जल पीना प्रारंभ करो। उसने कहा मैं तो अब कैसे जाऊं, मैं इधर की ना उधर की। तुम जाओ तो सही। उसने शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से 3 लड़कियों के बाद लड़का शंकर ने दे दिया, क्योंकि आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, कि सनातन धर्म क्या है, शिव का है। दूसरा पत्र में भी उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम समारी मालाकर है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लारमुड़ा से आई हूं। उन्होंने भी लिखा, मेरे घर में बेटियां थी, बेटा। आखिरी में कहा गया आप आओ हमारी ओर, तुम्हारे घर में लड़का होगा, छोरा होगा। प्रयास करा पर हमने देखा कि सब झूठा और प्रपंच है। आपने सनातन धर्म के आगे सब धर्म शून्य है। तब समझ में आया, किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो? दुनिया के लोग चमक धमक दिखाएंगे, बहुत सारा षड्यंत्र रचाएंगे। सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले तो हाथ जोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दो। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, पानी पियो और निकलो। हम तो भले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अपने बाबा को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे। जरा विचार करिए, जिस जसपुर को संभालने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव प्रकृति लाकर विराजमान कर देती है, तो वह जसपुर का बाल बांका नहीं हो। स्वयं और हम तो बाबा के
चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उस पर आश्रित होकर चलते, आश्रित जितना आश्रित आप शिव पर, शंकर की भक्ति पर, शंकर के गुणगान पर, शंकर के स्मरण पर, उतना जीवन का सुख प्राप्त कर। मौका मिला है ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका। जशपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हम जहां रुके हैं नांदेकर जी के यहाँ पर, या नांदेकर जी है ना, नांदेकर जी पे हम जहां रुके हुए हैं, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमने कई वहां पर सेवादारों से पूछा क्यों ये मायाली गांव में राम कथा होती है, ये मायाली गांव में भागवत यज्ञ अनुष्ठान होते हैं? तो कहा नहीं गुरुजी, पहली बार ना जाने हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिस मायाली। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कृष्ण गुरु जी द्वारा शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।